नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं का 5वां चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो कैसे, अब कौन सा नंबर ने कॉम्प्लेक्स नंबर कहा। तो चलो आप थोड़ा बैक साइड में चला, 10वीं क्लास का चौथा चैप्टर कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर एक चीज़ यूज हुई थी, एक फॉर्मूला यूज किया गया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू आया करती। अब b स्क्वायर -4ac की तीन वैल्यू डिफाइन करा करता। b स्क्वायर -4ac जब इक्वल टू 0 का आ जा, b स्क्वायर -4ac जब 0 से क्या आ जाए, बड़ा हो जाए, और b स्क्वायर -4ac 0 से छोटा हो जाए। तीन कंडीशन आया करती कि भाई b स्क्वायर -4ac किसके बराबर आ जा, 0 के बराबर आ जा, b स्क्वायर -4ac कितना आ जा, 0 से बड़ो आ जा, और b स्क्वायर -4ac 0 से क्या आ जा, छोटो आ जा। तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलांगा। अब देखो इसमें लिखा करता 2 इक्वल रूट्स बोला करता 2 बराबर मूल होंगे। इसमें बोला करता 2 डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग जो भी वैल्यू आएंगी वे क्या आएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी। 2 इक्वल रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी दो सेम आएंगी। b स्क्वायर -4ac जब 0 से छोटा हो जाया करता तो अपन लिखा करता नो रियल रूट्स, क्या लिख दिया करता, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है। अब यहां से एक बात शुरू हुई थी, अब इसमें अपन लिख के छोड़ दिया करता कि नो रियल रूट, उसका वास्तविक मूल नहीं था। तो भाई कैसा मूल था, वह चीज अब शुरू होगी। ये अपन कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बने हो वो कैसे बने हो और क्यों बने हो, उसको रीजन अब समझ में आओगे अपने। देखो नो रियल रूट होने की वजह से बोल दिया करता, इसने छोड़ दिया करता, कह दिया करता कि इसका कोई रूल मतलब कोई भी रूट नहीं है। अब यह चीज कैसे होगी, जब भी b स्क्वायर -4ac 0 से छोटा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वह वैल्यू नेगेटिव की रही होगी, वह वैल्यू नेगेटिव की रही होगी। सोच के देखो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac कोई भी नंबर बच गयो, नेगेटिव में बच गयो, कोई भी नंबर मान लियो, इसने आप बोलिया करता डिस्क्रिमिनेंट, याद हो क्या बोलिया करता, डिस्क्रिमिनेंट वीवी कट कर, ये बोलिया करता डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किया जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो अपॉन कितना तो 2a। अब सोच के देखो इस चीज ने आप बोलिया करता नो रियल रूट, अब यह वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब यह वैल्यू रियल लाइन पर ना दर्शाई जा, रियल लाइन पे यह वैल्यू नहीं डिफाइन होगी, उस वजह से इसने बोला कि रियल रूट तो कोई ना, लेकिन कोई और रूट है, रूट तो कोई ना कोई होगो लेकिन वो रियल नहीं होगो, तो वो कैसे होगो, तो वो कैसे बोले जाओ, कॉम्प्लेक्स रूट होगो। कैसे होगो, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेगो, कैसा नंबर आओगे, अरे कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब इस वैल्यू का कैसा रूट निकलेगा, जब नो रियल रूट होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसे आई थी यह क्लियर होगी कि जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बच गई, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बच गई तो आप उसने क्या बोलांगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले बात करी जाए नंबर, सबसे पहले जो नंबर होता है वो कैसे होता है, नेचुरल नंबर। कैसे हो जाओ, नेचुरल नंबर। अब देखो भाई क्लास में बढ़ के होगा, रोल नंबर कितना तो शुरू हुई थी भाई, ये तो नहीं कि जीरो रोल नंबर, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, इस तरीका ना चले कि चले वो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, कुछ इस तरीका चलेगा, मतलब 1 तक शुरू होता है। तो जो 1 तक शुरू होता है संख्या 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उसने आप क्या बोलांगा, नेचुरल नंबर बोलांगा। क्या बोलांगा, नेचुरल नंबर। वो नंबर प्राकृतिक नंबर रहे होगो, कैसे हो रहे होगो, प्राकृतिक नंबर। यदि इस नंबर के अंदर एक नंबर और ऐड कर दियो जा, कौन सा नंबर ऐड कर दियो जा, 0 ऐड कर दियो जा, मतलब 0 1 2 3 4, तो ये कैसा नंबर हो जाए, होल नंबर। कैसा हो जाए, होल नंबर, पूर्ण संख्या। और कैसी संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या। अब इस संख्या के अंदर भी एक नंबर और ऐड कर दिया, आप कौन सा नंबर ऐड कर दिया, नेगेटिव की टर्म ऐड कर दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो इसने क्या बोलांगा, इंटीजर। क्या बोलांगा, इंटीजर। आई ते भी डिनोट कर दिया और जेड ते भी डिनोट कर दिया। कौन सा नंबर आ जाओगे, यो इंटीजर आ जाओगे, मतलब पूर्णांक आ जाओगे, मतलब पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा और जीरो भी होगा, तो वो कैसे बोले जाओ, इंटीजर बोले जाओ। कैसे बोले जाओ, इंटीजर।
कई बार जेड से डिनोट कर दे, कभी कभी आई से भी डिनोट कर दे, ज्यादातर जेड से मिलेगा अपन का, ठीक है। जब इसके अंदर P बटे क्यू की फॉर्म डाल दी जा, कौन सी डाल दी जा, P बटे क्यू की फॉर्म हो लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, P बटे क्यू की फॉर्म हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये नंबर कैसे हो जाएगो, रेशनल नंबर। कैसे हो जाएगो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जान आप क्यू से डिनोट करांगा, किससे डिनोट करांगा, क्यू से, मतलब इसको डिफाइन किससे करे जागो, क्यू से डिफाइन कर दिया जागो। अब जब इस वैल्यू से भी एक बाहर वैल्यू आ जाए, जब P बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख पावा, P बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख पावा, जैसे पाई की वैल्यू कितनी हो से 22/7 3.14, लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है डिफाइन करोगे, सिर्फ कहीं को मान रख दियोगे कि इसका स्थान पे क्या यूज कर लेना, पाई। यदि 22/7 की बात करूं, देखो 22/7, तो 22/7 तो मेरे का ना रेशनल नंबर है, लेकिन एक लो जो पाई है ना, या तो इसकी वैल्यू है और या भी इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, जो इसने भाग देगा तो कुछ और ही चली जा है, 3.1452 इस तरीका आगे चलती रहे, अनडिफाइंड वैल्यू तक चलती रहे। तो उस वजह से, क्योंकि वह डिफाइन ना हो रही लास्ट तक, ठीक है, मतलब उसको अंत ना हो पा रहे हो, उस वजह से किस में चले जाओ, इरेशनल नंबर में चले जाओ। पाई, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। जब रूट के अंदर वैल्यू रखा और वह कंप्लीट स्क्वायर ना बन पावे किसी को, उसने आपा क्या बोला, हाँ इरेशनल नंबर, क्या बोला, हाँ इरेशनल नंबर, जिसने आपा क्यू डैश से डिनोट करा, हाँ किससे डिनोट कर दिया जाए है, क्यू डैश से डिनोट कर दिया है। अच्छा, इससे भी बार वैल्यू रही थी, एक 1.3 बार, 1.2 बार, इस तरीका चलती जा रही है, 7.5, 7.7 बार, इस तरीका से वैल्यू चलती जा रही है बार की। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या देखी गई होंगी, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग संख्या ही ऐसी संख्या, मतलब जो इसके अलावा भी बच गई, वह सारी संख्या किस में शामिल हो जाएगी, रियल नंबर में। क्या हो जाए, रियल नंबर। कैसा जा है, रियल नंबर। जान आप आर से डिनोट करा, हाँ किससे डिनोट कर दिया जाए, आर से डिनोट कर दिया जाए। अच्छा, ये एक स्पेस बन गया अपन कि रियल नंबर, जो चीज रियल लाइन, जो अपने नंबर लाइन होता है भाई, वह नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाऊंगा और 0 से शुरुआत करांगा। इस साइड में पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और इस साइड में नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये जो जब भी नंबर इस लाइन के ऊपर दर्शाए जाएगा, वो कैसी बोली जाएगी, रियल लाइन होगी। तो अभी अपन ये बताए तो कि जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या बचगी, नेगेटिव संख्या बचगी, तो कैसे हो जाएगो, वह तो भाई इस नंबर पर दर्शाई नहीं जा, रूट के अंदर आ गई नेगेटिव। देखो रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या आ गई तो कौन सा है, इरेशनल नंबर है। यदि रूट से वह बाहर ना निकल पा रही, यदि वह रूट से बाहर नहीं निकल पाओ तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अपन क्या कह रहे हो कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू बचगी, तो वो कौन सा नंबर बोल दिया जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसलिए वजह है कि क्योंकि यार रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ गई जो डिफाइन ना हो पा रही कि उसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव के अंदर रही होगी, ठीक है। नेगेटिव के अंदर रूट वैल्यू आ गई, उस वजह से क्या बोल जाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल जाना। तो अब देखियो इसने कि कैसे कैसे ये यूज करी गई थी। जब रूट के अंदर अपना कहना है -1 नजर आवे, भाई जब भी अपन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नजर आ गई तो इसने डिनोट कर दिया यहाँ किससे, आयोटा से। किससे डिनोट कर दिया, हाँ आयोटा, आयो नंबर बोल दिया, मतलब कुछ आयोटा है यो बोल दिया को इसने बताने के लिए कि जब भी अपन यो नंबर मिलेगा तो अपन क्या कह जाएगा, आयोटा। भाई 22/7 मिला है तो अपन कह जाएंगे ये किस है, पाई है। उसी तरीका से जब अपन √-1 मिलेगा तो अपन क्या कह जाएगा, आयोटा है, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा तो कितना हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आगो, आयोटा स्क्वायर। वही स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दिया, कितना बच गया, -1 इज इक्वल टू कितना आगो, आयोटा स्क्वायर। मतलब एक चीज तो यार क्लियर होगी भाई, इक्वेशन फर्स्ट थी आयोटा को मतलब होता है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, -1 √-1 ने क्या कह देगा, आयोटा। आयोटा स्क्वायर ने क्या लिख देगा, -1। ये अपने सेकंड इक्वेशन मान लेनी है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो इसने दोनों तरफ आप आयोटा से मल्टीपल कर दिया, दोनों तरफ इक्वेशन सेकंड ने आयोटा से मल्टीपल कर दी। देखो कितनी बढ़ेगी, -1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा,
कितना हो जाओ भाई, -1 की जब आयोटा के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, बराबर आयोटा की गुणा आयोटा स्क्वायर के साथ करांगा कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब, कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई आयोटा क्यूब। इसने इक्वेशन मान रहा थर्ड, ठीक है। इस पार्ट ने फिर दोबारा आयोटा से गुणा कर दो, इस वैल्यू ने किससे गुणा कर दिया, आयोटा से गुणा कर दिया, तो आयोटा से गुणा करांगे कितना हो जाएगा आयोटा गुणा आयोटा, बराबर कितना होगा भाई आयोटा क्यूब गुणा आयोटा। अब ये कितना बन गया भाई आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होगा आयोटा 4। क्लियर है बराबर तक। अब गौर करके देखो इक्वेशन सेकंड ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, यदि वह वैल्यू वर रख दी जाती कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू आयोटा 4, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस होगा कितना होगा आयोटा 4, मतलब आयोटा 4 की वैल्यू मेरे ख्याल कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यो नंबर कैसे होगा मेरे ख्याल रियल नंबर होगा, कैसा नंबर होगा रियल नंबर होगा। अच्छा जी आयट माइनस रूट मिले अपन रूट -1 मिले आयोटा बोल दियो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा होगी, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। बस ये अपन 4 वैल्यू चाहिए, इससे ज़्यादा अपन कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपन करें आयोटा 4 तक की जो वैल्यू रहेगी ना आयोटा की पावर 4 तक की अपन वैल्यू याद रखनी है, उससे अपन कंप्लीट ये मान के चलो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसने डिनोट करी ही सीट है, किससे डिनोट कर जा है सीट है। जैसे रियल नंबर आर, जैसे रियल नंबर तो किससे डिनोट कर दिया तो आर थे, नेचुरल नंबर एन थे, ठीक है। इरेशनल नंबर तो वो क्या होता है, तो उस तरीका से कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोट कर जाओ किससे कर दिया किससे लिखागा भाई सी, जो आपको कैपिटल सी होगा उससे क्या लिख देगा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देगा। किस तरीका से लिखे जाओ ए प्लस आयोटा बी, किसकी फॉर्म में हो सही हो ए प्लस आयोटा बी। अब देखो -b प्लस माइनस रूट -d बटे कितना था भाई 2a, यही तो था भाई। रूट के अंदर नेगेटिव कोई टर्म थी, उसी सिचुएशन में पापा क्या बोल रहा था नो रियल रूट। तो जब रूट की वैल्यू अपना नेगेटिव थी जब भी तो बोला था क्या बोला था नो रियल रूट, और नो रियल रूट ना बोल के कैसा नंबर था भाई आप अपने करें कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो अब देखो जब आप दोनों के नीचे कोई अलग अलग वैल्यू रख दिया तो -b/2a प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट डी आयोटा बोल दिया भाई इसने, और कितना हो जाएगा 2a। अब ये तो कोई ना कोई नंबर रहे होगो, वरे भी कोई ना कोई नंबर रहे होगो, कैसो नंबर रहे होगो। आज अगर देखो आयोटा नहीं आई तो मतलब कैसो नंबर तो कोई ना कोई रियल नंबर, तो रियल नंबर ने मैं लिख दिया आप पूरा कंप्लीट है, छोटा ए लिख दिया या तम लिख लियो ए बड़ो लिख दियो थोड़ी देर के लिए, कोई भी एक नंबर आगो ए आगो प्लस या माइनस जो भी रहे होगो कितना होगो भाई बी मान लिया हाँ ये होगो आयोटा, आयोटा का साथ आगो, मतलब इसका साथ आयोटा का साथ जो वैल्यू हुआ अभी कैसी है रियल नंबर है, यह भी वैल्यू कैसी है रियल नंबर है। मतलब जो आयोटा है इन दोनों ए और बी ने रियल नंबर बना दे, आयोटा के साथ हटाने के बाद ये दोनों ए और बी मेरे कैसा आ गया रियल नंबर आ गया, ठीक है। कोई भी रियल नंबर था और इसके साथ आयोटा है तो आप इसने बोल चुका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आगो, कौन सी फॉर्म में आगो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आगो। क्लियर है। जो a प्लस बी आयोटा आयो से a प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म आई से जो a कौन सा नंबर बोले जा है रियल नंबर बोले जा है, और आयोटा वाला जो बोले जा है ना वो से कॉम्प्लेक्स नंबर जाना पा बोल रहा इमेजिनरी नंबर। अच्छा जी कॉम्प्लेक्स को मतलब क्या, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आओगी तो आप बोलांगा कैसा नंबर आगो कॉम्प्लेक्स नंबर आगो, मतलब यो एक काल्पनिक नंबर है। कैसा नंबर है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या है नहीं सिर्फ मानी गई है सोची गई संख्या, कैसी है काल्पनिक संख्या है। कैसा नंबर बोले जाओ काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन करोगे वैसे कि वो कोई नंबर होगो, शायद वो रियल लाइन पे ही दर्शाया जाता हो, मान के चले गया आप अप्रोक्सीमेट यहाँ दर्शाए गए तो मतलब जो वो नंबर था वो सिर्फ सोचोगे वैसे कि शायद होगो, उस तरीका से आप बोला इसने काल्पनिक नंबर तो अपना कैसा नंबर है काल्पनिक, उसी ना पके बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। कि एक इमेजिनरी पार्ट हो सर, इस पार्ट ना आपा बोला हाँ रियल पार्ट, और यो बोले जा है इमेजिनरी पार्ट। कैसे बोले जाओ इमेजिनरी पार्ट, और यो क्या बोले जाओ रियल पार्ट। जिसके साथ आयोटा होता है उसने क्या बोला आपा इमेजिनरी पार्ट के बोला, जिसके साथ आयोटा को वो रियल पार्ट है। ए की जो वैल्यू पूछी जाती है उससे रियल नंबर है, और आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है मतलब जो यह वैल्यू आ रही है इसने क्या बोला इमेजिनरी पार्ट बोले जाओ।
कौन सा पार्ट बोले जागो, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है। देखो भाई अपने 2 नंबर माने ही जेड तो इसने डिनोट करांगा, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे होगो, Z1 a प्लस आयोटा b कोई मेरे का नंबर है, Z2 सेकंड है c प्लस आयोटा d। अब ये दोनों नंबर मान के जो लेके इक्वल सी, Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 है वो किसके बराबर है, Z2 के भाई। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, Z1 और Z2 तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ने दर्शा रहे हैं, बाकी जो c है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन से। ठीक है, अच्छा जी Z1 मान लियो a प्लस आयोटा b, Z2 है c प्लस आयोटा d, Z1 बराबर Z2c, तो इसको मतलब कि वो रियल पार्ट है और कॉम्प्लेक्स जो अपना है इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी है। तो आप कैसे कहा कि रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट रहा था, रियल पार्ट के बराबर के रहा था, इसमें लिख दूं मैं रियल Z बराबर रियल Z2। रियल पार्ट और रियल पार्ट दोनों बराबर भी थी, दोनों जो था उनका रियल पार्ट के था मेरे कहने इक्वल था। ठीक है, तो भाई इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका रियल पार्ट क्या है c, तो मतलब a बराबर c था और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी Z1 बराबर इमेजिनरी Z2, मतलब दोनों इमेजिनरी पार्ट सी वह भी मेरे कहने इक्वल सी। तो कैसे कहा, आयोटा b बराबर कितना होगा, आयोटा d, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो लिया तो b बराबर कितना आ गया d, मतलब ये वैल्यू अपन कहने b और d दोनों इक्वल थी। और रियल पार्ट इसको मतलब यो आयो कि रियल पार्ट दोनों बराबर रहेगा और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर रहेगा, मतलब इसका रियल और इसका रियल और इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी दोनों के रहेगा बराबर रहेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज अपनी 5.1 शुरू कर रहे हैं। तो कितनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाई रूट -9 गुणा रूट 121, पहला जो क्वेश्चन है वो है रूट -9 गुणा रूट -121, यो है क्वेश्चन कैसे सोल्व होगो। देखो भाई रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई और यही तो काम है कि यही तो बताओ कि कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो एक मान्य हुए काल्पनिक नंबर आ गो तो क्या कर देंगे भाई, रूट 9 गुणा रूट -1 लिख लिया गुणा रूट 121 गुणा रूट -1 लिख लिया। भाई रूट की जो वैल्यू थी नेगेटिव वाली वैल्यू अलग निकाल दी भाई, इन दोनों की गुणा करांगे कितना बनेगा, रूट -1 ही बनेगा, तो मतलब जो नेगेटिव 1 था वो बाहर निकाल दियो। ठीक है, तो रूट 9 ने कितना लिख सका भाई 3, और रूट 1 ने कितना मान के चला था आयोटा, रूट 1 किसके इक्वल माने था अपन है कि कंसीडर करो तो कि यो एक आयोटा नंबर है, के नंबर मान लिए तो आयोटा, गुणा कितना हो भाई 121 कितना को स्क्वायर हो से 11 को, और यो कितना हो आयोटा, तो 11 गुणा 3 कितना होगा 33, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी -1, कितनी होगी या माइनस का 33, यो ही अपन कहने नंबर आगो, कौन सा नंबर आगो -33। तो सेकंड पार्ट अपना रूट -25 गुणा रूट -49। अब देखो उसको सेम तरीके कर दिया, क्या कर दिया रूट 25 अलग लिख लिया गुणा रूट -1 गुणा वैल्यू कितनी है रूट 49 अलग रख दिया और रूट -1 अलग कर दिया, कर सका जो नेगेटिव वैल्यू थी वह बाहर निकाल दी। ठीक है, रूट 25 ने क्या लिख सका भाई कितना को स्क्वायर हो से 5 को, तो 5 रूट -1 ने कितना बताया तो आयोटा गुणा कितना आ गयो 7 का स्क्वायर 49 और यह वैल्यू आ गई आयोटा, तो 7 गुणा 5 कितना होगा 35, आयोटा गुणा आयोटा कितना हो आयोटा स्क्वायर कितना होगा 7 5 35, तो कितना होगा 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, मतलब लिख सकता हूँ -35, मतलब ये रियल लाइन पर दर्शाई गई होगी तो कितना थी -35 पर, मतलब ये दोनों वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर था और रियल लाइन पर दर्शाया गया तो मतलब कितना था ये -35 का। क्लियर है। तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है अपना फर्स्ट का, रूट -16 प्लस 3 गुणा रूट -25 प्लस रूट -36 -3 रूट -16। अब देखो माइनस की रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, चेंज कर देना, अब की बार इसने डायरेक्ट लिख दिया 16 को मतलब कितना है 4 और रूट -1 को कितना है आयोटा, मतलब लिख दिया 4 आयोटा, डायरेक्ट लिख सका भाई, प्लस 3 गुणा इसने कितना लिख सका भाई 5 25 को मतलब वो रूट -1 ने कितना लिखा आयोटा, तो डायरेक्ट लिख दियो 5 आयोटा, प्लस 36 ने क्या लिखा 6 और आयोटा ने कितना लिखा आयोटा रूट -1 आ गो तो आयोटा -3 गुणा कितना होगा भाई 4 आयोटा। अब इसने सोल्व कर दो, देखो भाई 4 आयोटा प्लस 5 थी 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा और -4 थी 12 आयोटा।
अब देखो सोल्व करके देखो कितना बचा, 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 में से 12 घटा दो भाई, 25 आयोटा सी माए प्लस का और माइनस सी 12 आयोटा लिख सका 13 आयोटा। कितनी वैल्यू आ गई? 13 आयोटा आ गई। कितनी वैल्यू होगी? 13 आयोटा। क्लियर है? हाँ, पांचवा पार्ट हो गया रूट -4 गुणा रूट -9/4। तो देखो 4 ने कितना लिखा? रूट 4 ने लिखा 2 आयोटा गुणा इसने लिखा 3/2 आयोटा। भाई 2 से तो 2 कट गयो, आयोटा गुणा आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1, तो लिख जाएगा -3। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आयोटा की पावर 243 इस क्वेश्चन ने सोल्व करने के लिए कह रहे हो। अब सोच के बताओ कैसे सोल्व कराना। अब ध्यान दियो, आयोटा की बात करा, रूट -1 बताए तो आयोटा, -1 बताए तो आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा बताए तो आयोटा क्यूब और 1 बताए तो आयोटा की पावर 4। अब गौर करके देखो, एक पॉजिटिव संख्या मैंने लास्ट में मिली थी, आयोटा की पावर 4 कितनी थी मेरे कहने? 1 थी। अब इसने मैं आयोटा 4 की पावर में कितनी तोड़ सकूं, ये चीज देखो भाई। 243 ने 4 से भाग देखो, 243 ने 4 से भाग दे के देखो, 243 ने 4 से भाग देगा, 4 6 24, कितना बच गया? 0 उतारा, 3 टूटा बाकी 0, मतलब कितना बच गया भाई? 60 तो कंप्लीट होगा लेकिन 3 बच गया। तो लिखने को तरीको जो हो जाएगा वो लिख सका है इसने इस तरीका से भाई, आयोटा मतलब आयोटा की पावर 4 की पावर 60, कितना हुआ? 6 चौके 24, 240 कितनी बच गई? आयोटा की पावर 3 बच गई थी। कितनी बच गई थी? आयोटा की पावर 3 बच गई। अब गौर करके देखो, आयोटा 4 को मतलब कितना है? 1, तो 1 की पावर 60 और आयोटा की 3, 1 की पावर 60 को मतलब 1 की पावर कुछ भी रख दो, कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो मतलब कितना हो गयो? आयोटा की पावर कितनी बच गई? 3, और आयोटा क्यूब को मतलब कितना तो माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आयोटा की पावर -79 है। सोच के देखो इसने कैसे सोल्व करो। पहली बात तो पावर ही नेगेटिव है, आयोटा की पावर -79, आप सोल्व कैसे करोगा? सोच को इसे 2 तरीका ही। पहला तो इसने क्या कर लिया, नीचे जाके पॉजिटिव बनावा, 1 आयोटा की पावर कितनी होगी? 79। 4 तक काटो, कितना पार्ट हो जाएगा? 19 चौके 76, कितना बच गया? 3। लिखने का तरीका कितना होगा भाई? 1 आयोटा की पावर 4 की पावर 19, 19 चौके 76, कितना बच गया? 3 बच गया भाई। आयोटा की पावर 3 अलग कर ली, कितना लिख सका? हाँ, 1/1 की पावर तो 19 बच गई और आयोटा क्यूब तो लिख सका 1 कितना बच गयो? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को मतलब कितना तो -1 माइनस आयोटा, तो कितना होगा? माइनस आयोटा। अब बटे की वैल्यू में आयोटा नहीं होनी चाहिए, क्या करा? इसको रेशियलाइजेशन कर दो भाई, आयोटा से मल्टीपल और आयोटा से डिवाइड कर दिया, कितना बच गया भाई? आयोटा बटे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, आयोटा बटे 1 मतलब बोल सका कितनी वैल्यू आ गई? आयोटा। एक तो तरीको तो यो डायरेक्ट होगो। अब देखो आ वैल्यू से चेंज दोबारा कर रहे हैं, 1 बटे कितनी है? आयोटा की पावर 79 यही थी। अब क्या कर दियो? एक आयोटा से मल्टीपल और डिवाइड कर दियो, जो अपन लास्ट में करे तो वो काम सबसे पहले ही कर रहे हैं। इसको रीजन है क्यों कर रहे हैं, देखो मल्टीपल करी आयोटा थे, नीचे भी मल्टी डिवाइड कर दियो आयोटा थे। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4 है ना, वह कंप्लीट बन जाएगी 20, 20 जो कि 80, मतलब वो नजदीक पहुंच गयो। ठीक है, मतलब 3 पावर कम थी पिछला में, तो आप एक चीज जोड़ भी सके था उसमें। ठीक है, तो मतलब इसमें कितनी कम से? 1 कम से कि पावर पूरी 20 बन जाएगी। ठीक है, तो आयोटा बटे आयोटा की पावर कितनी बन गई? 80, और इसने तो 20 चौके 80 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? आयोटा बटे आयोटा 4 की पावर कितनी होगी? 20, जाने लिख सका आयोटा बटे 1 मतलब कितना आगो? आयोटा। कोई भी तरीका से कर लो, सेम आनो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6। अब सोच के देखो 4 से बड़ी वैल्यू है, उसने तोड़ा, उससे पहले अपने वैल्यू है भाई। आयोटा 4 से छोटी वैल्यू सी अपने रूट -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को मतलब कैसे? -1, आयोटा क्यूब को मतलब माइनस आयोटा, आयोटा 4 को की तो 1। 4 तक की तो वैल्यू हुई, लेकिन जब से 4 बड़ी चली जाएगी
4 से जब भी बढ़ी जाएगी उसने तोड़ने की कोशिश करांगा। चलिए देखो भाई 1 सेम से आयोटा स्क्वायर को मतलब कितना तो -1 प्लस आयोटा 4 को वैल्यू कितनी थी -1, आयोटा 6 है इसने क्या कर दिया आयोटा 4 गुणा आयोटा 2 लिख दिया भाई, प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर में तोड़ दिया, कोई दिक्कत को ना भाई। देखो 1 -1 अब ना देखा तो भी देखो प्लस को और माइनस को कितना हो 0, 1 प्लस को 1 माइनस को कितना बच गया 1, प्लस आयोटा पावर 4 कितना है 1, आयोटा 4 कितना है -1, कितना होगा भाई 1 -1 कितना होगा 0, कंप्लीट है, कोई दिक्कत को नहीं। क्वेश्चन है अपन कने 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000। अब देखो 4 से सारी बड़ी आ गई, तोड़ना शुरू कर दो भाई। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और फिर क्या कर दिया आयोटा स्क्वायर भाई 8 तो ये 8 और 2 10 प्लस 100 ने कैसे तोड़ दिया आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी कर दिया 25, 25 चौके 100 प्लस आयोटा 4 की पावर कितनी कर दिया 1000 ने 250, 250 250 गुणा 4 कितना हो जाएगा 1000। अब देखो जितनी वैल्यू अपनी चेंज हो रही है उसने कर दो कितना हो जाओ भाई 1 फिक्स, तो आयोटा की पावर 4 कितनी हो है या तो 1 हो जाएगी, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो है -1 हो है, और आयोटा पावर 4 की 1 और आयोटा पावर 4 की कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखो कितना आ गो 1 -1 प्लस 1 और प्लस 1, देखो ये तो कट गयो, कितना आ गयो 2 और ये अपनो रिजल्ट रह गो, क्लियर है। देखो भाई 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। आयोटा वैल्यू 4 से जब भी बढ़ी जा रही है उसने तोड़ दो, कितनों लिख सका हाँ 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 प्लस 6 आयोटा क्यूब को मतलब माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 4 की पावर 4 माइनस 6 आयोटा 4 की पावर 4 चौके 16 और आयोटा कितना हो गया क्यूब। भाई एक काम और भी कर सकता था, और आयोटा से मल्टीपल डिवाइड कर देता, लेकिन उस सिचुएशन में ये बटे में आ जाता, इसलिए ना करो, ठीक है। प्लस 4 आयोटा 4 की पावर 6 के 24 और आयोटा सेम बच गया 25 और 24 और 1 25। अब जो भी चेंज हो रही है उसने कर दो 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस का 6 आयोटा। अब कितना बच गया भाई आयोटा की पावर 4 जितनी दिखेगी 1, तो कितना बच गया प्लस का 3 आयोटा की पावर कितनी है 4 यो तो -6 बढ़ गया, लेकिन आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा यो तो बन गया 1, कितना बच गया आयोटा। अब जो भी चेंज हो रहा है उसने चेंज करके देख लियो, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बच गया 1 माइनस का 6 आयोटा और ये कितना माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा और प्लस का कितना बच गया 4 आयोटा। अब देखो ये प्लस का 6 आयोटा ये माइनस का 6 आयोटा कैंसिल होगा, कितना बच गया 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा। मतलब कैसे कहा कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म नजर आ गई, a की वैल्यू वर है 1 है और b की वैल्यू वर है 4 है, क्लियर है। क्वेश्चन तीसरा को पहला पार्ट है आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बटे आयोटा की होल पावर 25 की होल पावर कितनी है 2, स्क्वायर होल पावर होगी। अब इसने अपन सोल्व करना है, कैसे करांगे भाई आयोटा की पावर तोड़नी है, अपन कितना तोड़नी है 4 में, बस इतना से याद रखना है। आयोटा की पावर कितनी लिख दूं आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी कर दूं 4 4 चौके कितना होगा भाई 16, कितनी बच गई 3, आयोटा की पावर कितनी बच गई 3 प्लस 1 बटे आयोटा की पावर कितनी है भैया आयोटा की पावर 25 है, 4 की पावर 6 लिखूं 6 चौके 24, कितनी बच गई 1 बच गई, मतलब आयोटा 4 की पावर कितनी लिख दूं 6, 1 आयोटा बच गयो और यह पावर कितनी है होल पावर है। आयोटा की पावर 4 ने कितना लिखा हाँ 1, तो कितना बच गया आयोटा की पावर जितनी भी 4 दिख रही है 1 1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1, आयोटा की पावर 4 कितनी है 1 1 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 1, तो कितना बच गया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब ने कितना लिखा हाँ माइनस आयोटा प्लस 1 बटे कितना आगो आयोटा की होल पावर कितनी है स्क्वायर। एलसीएम ले लिया भाई बरे, देखो कितना आयोटा एलसीएम ले लियो तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को मान कितना तो -1, तो माइनस माइनस कितना हो गयो +1, कितना हो गयो 1 प्लस में 1 बटे आयोटा की होल पावर कितनी है 2, कितना हो गया 1 प्लस 1 2, 2 को स्क्वायर 2 बटे आयोटा की होल पावर 2। अब ओपन कर दो 2 को स्क्वायर 4 बटे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मान कितना तो -1, तो अपन लिख सकते हाँ 4 बटे -1 मतलब कितना हो जाएगा -4, ये अपन कहने आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
भाई क्वेश्चन है अपने कने आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584, मतलब दो दो वैल्यू कम होती जा रही है। अब नीचे देखो बटे में है आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 और आयोटा की पावर 574। ठीक है, अब देखो जो नीचे वैल्यू है और ऊपर वैल्यू है उसमें 10 को फर्क से। यदि देखो जाओ वरे कितना 92, वरे 82, वरे 90, वरे 80, वरे 88, वरे 78, वरे 86, वरे 76, वरे 84 और वरे 76। आयोटा की पावर 10 को मान ले ऊपर से, आयोटा की पावर 10 बार निकाल दो। देखो जैसे आप आयोटा की पावर 10 बार निकालेंगा, आयोटा की पावर 10 बार निकाली कितनी बचेगी भाई, आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578, कितनी हो जाएगी भाई 78 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 बटे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आई वैल्यू तो सेम है पूरी नीचे नीचे भाई, आयोटा की पावर यह सेम आ जाएगी, कितनी हो जाएगी आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। अब गौर करके देखो जो ऊपर वैल्यू है वाई वैल्यू नीचे आ गई, मतलब टोटल वैल्यू ने अब पूरी वैल्यू किससे कट जाएगी, निचली से कट जाएगी, नहीं कटेगी, सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होगी, कितनी बचेगी आयोटा की पावर 10। और यह तो अपन ने सोल्व कर ली, क्या लिख सका, हाँ आयोटा की 4 की पावर 2, 4 दूनी 8 आयोटा स्क्वायर बच गयो। ठीक है, आयोटा की पावर 4 कितनी है 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मान कितना जाओ -1, तो अपन लिख सका हाँ -1, तो इसको रिजल्ट कितना जाओ -1। क्लियर है। हाँ चौथा क्वेश्चन है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6 आयोटा। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन ने कैसे सोल्व करांगा, अब बताइए। तो एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। एक तो अपन करें रियल पार्ट जो अपन करें जेड होगो और एक इमेजिनरी पार्ट होगो जो जेड होगो। तो अपन ने रियल पार्ट अलग कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। तो इसमें जो रियल पार्ट होगो वो कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा भाई, देखो जिसके साथ आयोटा नहीं है 4x, दूसरी साइड में आयोटा किसके साथ होना, वो किसके साथ होना 3 के साथ, तो मतलब 4x बराबर कितना होगा 3, तब x की वैल्यू लिख सका 3/4, x की वैल्यू कितनी रही होगी 3/4। अब आ जाओ इमेजिनरी पार्ट पे, कितना जाओ इमेजिनरी पार्ट, कितना जाओ भाई इमेजिनरी पार्ट की बात करा तो जा का साथ आयोटा तो वो अलग कर लो, 3x माइनस वाई आयोटा वाला पार्ट अलग कर लियो और बराबर बच गया -6 आयोटा। दोनों तरफ से आयोटा कैंसिल कर सका और ना लिखता तो भी चलता, क्योंकि अपन इमेजिनरी पार्ट पहले ही अलग कर रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ आयोटा से वो पार्ट अलग करना है। चलो आयोटा से आयोटा नेगलेक्ट कर दियो। ठीक है, अब देखो 3x माइनस वाई बराबर बच गया -6। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया हाँ, और इक्वेशन फर्स्ट इसने रख दिया हाँ। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, बड़े पुट अप कर दो तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस वाई बराबर -6। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, y ना परान लिया 6 ना परान लिया 3 3 9/4 और 6 परान लिया प्लस को 6/1 लिख लिया बराबर किसको होगो y को पॉजिटिव होगो भाई, 6 परान लिया का पॉजिटिव होगो, y परान जा पॉजिटिव होगो। एलसीएम लियो कितना आगो 4 एलसीएम आगो, तो 9 एकम 9 प्लस 6 चौके 24 बराबर कितना आगो y। तो देखो 24 और 9 कितना होगा 33, तो 33/4 किसकी वैल्यू आ गई भाई y की, x की वैल्यू थी मेरे 3/4 और y की आ गई 33/4। क्लियर है। क्वेश्चन अपन करना है भाई सेकंड पार्ट है 3x माइनस 3y माइनस 2, क्वेश्चन सेकंड 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x बराबर 0। अब देखो इसमें भी अपन ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। अब सोच के देखो क्या अपोजिट साइड में रियल पार्ट दे रहा है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या लिख सकता भाई, तो इसका प्लस में मैं 0 आयोटा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा ना पड़े, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आप 0 मान सका। ठीक है, तो अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करो, रियल अलग कर कितना होगा भाई 3y माइनस 2 बराबर कितना होगा भाई 0, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रख दियो, तो 3y बराबर कितना आ गया भाई, वो 2 बराबर जाओ प्लस को तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 भाई, एक तो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। चलो भाई इमेजिनरी पार्ट के लिए
तो इमेजिनरी पार्ट की बात करा कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x बराबर कितना है, ये भी तो 0 है, 2x ना प्राण ले जाओ, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 2/3 थी। क्लियर है। थर्ड पार्ट अपना 3/√5x माइनस 5 प्लस आयोटा 2√5y इक्वल टू √2। देखो इसके पास क्या है, रियल पार्ट तो है इक्वल टू में, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है। क्या कर लिया, 0 आयोटा लिख लिया, क्या लिख दिया 0 आयोटा। अब अपन क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो। रियल पार्ट की बात करा तो 3/√5 x माइनस 5 बराबर कितना होगा भाई √2। ये होगा x की वैल्यू निकालनी है, 5 ना बराबर ले जाओ, 3/√5 x बराबर कितना हो जाएगा √2 और 5 पर जाएगा प्लस को 5। अब क्या करना है, √5 मल्टीपल में और 3 ने डिवाइड में लिया हुआ, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 5 तो पहले से ही तो √5 और मल्टीपल में आ गए और 3 कितना आ गया डिवाइड में, तो अपने जो वैल्यू बच गई x की वही आई रही होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, हम चाहो तो मल्टीपल कर दिया, कितना लिख सका 5 दूनी 10 प्लस 5√5 बटे कितना लिख दिया 3, ये भी उसका है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। चलो भाई y के लिए इमेजिनरी पार्ट 2√5 y बराबर कितना है 0, तो y की वैल्यू बराबर से कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 0/2√5 और किसी भी नंबर के नीचे 0 के बटे कुछ भी रखो कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 0, मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू ये रही थी। क्लियर है। क्वेश्चन अपन करना है 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इज इक्वल टू है -3 प्लस 5 आयोटा। तो अपन क्या करा पहले इमेजिनरी पार्ट से ना उसने अलग कर लिया, तो कितना हो जाएगा भाई 3/4y बराबर कितना होगा 5 होगा, आयोटा से आयोटा दोनों साइड कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू अपन लिख सका हाँ, तो 5 गुणा 4 मल्टीपल में जागो और 3 डिवाइड में जागो, तो जो y की वैल्यू होगी 5 चौके 20/3, y की वैल्यू आ चुकी आ गई। अब अपन निकालनी है रियल पार्ट के लिए, तो यो है अपन कहना x/3 माइनस y/4 बराबर कितना है -3, किसकी वैल्यू आ चुकी थी y की, सबमिट कर दो भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई x/3 माइनस y की वैल्यू है 20/3, कितनी है 20/3 गुणा 4 पहले ही नीचे है, तो कितना बच जाएगा -3, तो 4 एकम 4 और 4 5 20, 4 5 20, तो 5/3 बच गया, अनपरान ले जाओ, कितना हो जाएगा x/3 बराबर कितना बच गया -3 प्लस 5/3, कितना हो जाएगा भाई ये माइनस को 5/3 तो पुरानी जगह किसको हो गया माइनस को सॉरी प्लस को होगा, तो एलसीएम ले लियो 3, कितना वो 3 थी 9 माइनस का प्लस 5 एकम 5, कितना बच गया भाई -4/3, किसकी वैल्यू आई से x/3 की, नीचे नीचे 3 काट दिया, नीचे नीचे काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -4, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 20/3 रही थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1 प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा बराबर 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाली जाएगी, अब देखो पहले इनकी मल्टीपल कर दिया, हाँ भाई कितने हो जाएगा y स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा बराबर इस साइड में भी मल्टीपल करा कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस आयोटा x। रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग करो। रियल पार्ट की बात करा तो कितना होगा भाई, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है y स्क्वायर प्लस 6 बराबर कितना आगो 2x, आ वैल्यू ने बराबर लिया हुआ 6 ने बराबर ले जावा। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस का 2x बराबर कितना आगा -6, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये आई अपन करें रियल पार्ट से, किससे आ गई रियल पार्ट से। इमेजिनरी पार्ट की बात करा तो इमेजिनरी पार्ट से अपन वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो भाई जिसके साथ आयोटा है वो कॉमन निकाल दो, तो आयोटा यदि आप कॉमन निकाल जाओ तो हो जाओगे y स्क्वायर प्लस कितना आगो भाई 1, क्योंकि आयोटा बाहर जाओगे कितना छोड़ देगो 1 बराबर इस साइड में कितना बच गयो आयोटा x, भाई आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट होगो, x नेक्स्ट साइड ले आओ y ने 1 ने पर ले जाओ, तो कितना हो जाओगे भाई y स्क्वायर
माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। ये इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। और ऐसा क्वेश्चन तो अपन 10वीं में करके गया हाँ, मतलब अपन है 2 इक्वेशन मिल गई, सोल्व कर रहा है क्या करना है, एक दोनों इक्वेशन घटा दिया। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर कितना -1 घटाओ भाई यो प्लस को यो क्या हो जाएगा माइनस को, तो वाई स्क्वायर से क्या कट गयो वाई स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x कितना बच जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना बच जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गयो, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। यदि x की वैल्यू 5 आ गई तो y की वैल्यू कितनी रही थी पुटअप कर दो कितना जाओ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख रहा ठीक है। तो कितना जाओ भाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आई 5 बराबर कितना होगा -1। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई 5 ना पर ले जाओ -1 प्लस 5 तो वाई स्क्वायर बराबर आ गो 4। वाई स्क्वायर बराबर 4 तो वाई की वैल्यू कितनी रही थी +-2 तो वाई वैल्यू कितनी आ गई +-2 क्योंकि या तो 2 का प्लस का स्क्वायर आया होगा या माइनस का। तो x की वैल्यू अपन आई 5 और y की वैल्यू आ गई +-2। क्लियर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।